एंड लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 14। चलो 14 में क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 14 में बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ r⁻0 n 3r NCR इज इक्वल टू 4n प्रूव करना है हमें। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। डन, ओके। तो LHS लेते हैं, सो LHS ही है हमारा क्या, ये जो लिया हुआ है, ओके। सो क्या आएगा आगे, R की वैल्यू 0 से n तक ले जानी है तो पुट करते जाओ, और क्या, ओके। तो सबसे पहले समेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि R की वैल्यू 0 से n तक और बीच में सारे सम आ जाएंगे, वही उसका मीनिंग होता है। तो उसमें हम लिखते हैं R की वैल्यू 0 रखो तो क्या होगा 3⁻0 NC0, यही होगा। यहाँ पे R की वैल्यू 0 रखी तो वही होगा, ओके। NC0 डन हिमांशु। फिर प्लस, अब क्या करें, तो 0 के बाद 1 रखो, और क्या। सो 3⁻1 NC1, अब क्या करें 2 रखो, और क्या। सो 3⁻2 NC2 डन। प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है तुम्हें, n तक जाना है, सो 3⁻n NCn गए, ओके सिंपल। अब हमें प्रूव करना है 4⁻n 4⁻n। तो 4⁻n को हम 1 + 3⁻n लिख सकते हैं, 4 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 तो है तो 1 ही लगाना है ना, देखो हम यही टर्म में हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, NC0 1⁻n एंड 3⁻0। 1⁻n से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्यों, 1⁻n का आंसर क्या होगा 1, तो जो है वही रहा। डन, और आगे अब यहाँ क्या है NC1, तो 1⁻2 क्या होगा n-1 और 3⁻2 क्या होगा 1, तो 1⁻n-1 का आंसर भी क्या होगा 1, तो वो मैं लिख सकता हूं। बाकी तो जो है वही लिखा हुआ है। ये क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे वो मिल जाएगा इसलिए, ओके। देन इसको भी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अभी फॉर्मूला में क्या है, NC2 होता है, फर्स्ट टर्म के नीचे n-2 होगा और सेकंड टर्म जो होगी 3 उसका ये 2 होगा, दैट्स इट। ये जो फॉर्मूला है उसकी तरह आगे बढ़ रहे हैं हम, और लास्ट टर्म होगा हमारा NCn, तो 1⁻n-n मतलब 0 हो जाएगा और 3⁻2 हो जाएगा n। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1⁻n का आंसर 1 होता है, 1⁻n-1 का भी आंसर 1 होता है, 1⁻n-2 का आंसर भी 1 होता है और 1⁻0 का आंसर भी 1 होता है। तो जहां पे 1 है वो तो लिख ही सकते हैं, बाकी सारी टर्म तो मैंने लिखी हुई है, 1 2, तो ये रही 1 और 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 2, तो NC2 वाली 1 और ये 2, 1 1 और ये 2 2, सब कुछ लिखा हुआ है। डन। अब ये किसका फॉर्मूला है पता चली जा रहा है, ये फॉर्मूला है हमारा 1 + 3⁻n का। अगर 1 + 3⁻n को तुम एक्सपांड करोगे बाइनोमियल थ्योरम से तो यही आएगा ना, फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो दैट्स इट। अभी 1 + 3 को क्या बोलेंगे हम, 4⁻n, दैट इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, वेरी इजी, राइट। समझ में आ गया, ओके। तो इजी न्यूमेरिकल था, लेकिन तुम्हें एक्सपांड करना है। और ये फर्स्ट स्टेप एक्सपांड कर दिया, उसके बाद तुम्हें यहां जाना है। तो सोचो कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3, 1 + 3 मतलब 1 समथिंग आएगा, 3 तो हमें पूरा मिला हुआ ही है यहाँ, तो 1 तो कुछ भी लिख ही सकते हैं ना हम, क्योंकि 1 एनीथिंग विल बी 1। 0 लोगे तो भी 1 आएगा, 1000 लोगे तो भी 1 आएगा, कुछ भी लो 1 ही आएगा। डन, पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं हमें, अंडरस्टूड, श्योर। तो यही था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज से 7.1। डन। चलो मिसलेनियस देख ले।